राजस्थान की सियासत में इस वक्त पंचायत चुनाव को लेकर ऐसा सस्पेंस बना हुआ है मानो पूरा सिस्टम लेटर गेम खेल रहा हो और गांव की सरकार उधार में लटक गई हो। राजस्थान में पंचायत चुनाव समय पर होगा या नहीं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वजह है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़ों का संकट। पंचायती राज विभाग, कलेक्टर आयोजन विभाग और इसके साथ ही ओबीसी आयोग सब एक दूसरे को चिट्ठियां भेज रहे हैं, लेकिन डेटा अभी तक पूरी तरीके से किसी को नहीं मिला है। राजस्थान में गांव की सरकार बनने से पहले ही सिस्टम में फंस गई है पूरी प्रक्रिया। दरअसल मामला अटक गया है और ओबीसी के आंकड़ों पर। और हालात ये हैं कि सरकार के अलग अलग विभाग एक दूसरे को चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन समाधान कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ओबीसी आयोग साफ कह चुका है कि जो डेटा मिला है वो अधूरा है, गलत है और इस आधार पर पंचायतों में आरक्षण तय करना संभव ही नहीं है। अब सवाल ये है कि जब आरक्षण ही तय नहीं होगा तो चुनाव कैसे होंगे। 24 फरवरी को आयोग ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। मुख्य सचिव ने अगले ही दिन फाइल पंचायती राज विभाग को भेज दी और पंचायती राज विभाग ने जिम्मेदारी आगे बढ़ाते हुए आयोजनों विभाग को भी थमा दी थी। यानी पूरा सिस्टम एक फाइल से दूसरी फाइल तक घूम रहा है। उधर आयोजना विभाग कह रहा है कि काम शुरू कर दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि डेडलाइन तेजी से करीब आ रही है। ओबीसी आयोग का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो रहा है और सरकार को 15 अप्रैल तक डेटा देना है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि समय पर यह काम पूरा होना मुश्किल है। लेकिन इस बीच एक और बड़ा सवाल है, क्या बिना ओबीसी रिपोर्ट के भी चुनाव हो सकते हैं। पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त का साफ कहना है कि चुनाव की तारीख सरकार नहीं, निर्वाचन आयोग तय करता है। और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि जरूरत पड़ने पर ओबीसी रिपोर्ट के बिना भी चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि संविधान कहता है 5 साल पूरे होने से पहले चुनाव कराना जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राजस्थान में पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर डेटा और विभागों की ये लेटरबाजी लोकतंत्र को फिर से इंतजार में डाल देगी। डाटा अधूरा, विभागों में चिट्ठियां पूरी। राजस्थान में पंचायत चुनाव आखिर कब होगी तैयारी पूरी।